वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमैन पाको फीलिंग रिवील का पार्ट 2। चलो वीडियो शुरू करने से पहले एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस्सू का रोबोट मिस्सू को बताता है पाको के बारे में कि पाको तुमसे कितना प्यार करती है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। उसका कारण है मिचिको। रोबोट की बात को सुनकर मिस्सू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करके कपड़े में रख देता है। रात में जब वह सोता है तो सोते समय पर सिर्फ पाको के बारे में सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में पाको को पसंद करने लगा हूँ या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। अगर उससे प्यार करने लगा हूँ तो मैं उसे कैसे प्रपोज करूँगा। अब आगे सीन दिखाया जाता है सुबह का। सुबह मिस्सू उठता है और इस बार वह हमेशा की तरह लेट नहीं उठता और जल्दी उठ जाता है। वह उठकर फ्रेश होकर नाश्ता कर लेता है और नाश्ता कर कर स्कूल चला जाता है। स्कूल में टीचर आते हैं और मिस्सू को देखकर बड़े खुश होते हैं क्योंकि मिस्सू अब पहले की तरह लेट नहीं आता है और समय से स्कूल आ जाए। तो सर बोलते हैं, अरे वाह मिस्सू, तुम आज समय से स्कूल आ गई, ये तो अच्छी बात है। ऐसे ही स्कूल समय से आया करो। तभी टीचर बोलते हैं, चलो बच्चों अपना अपना होमवर्क निकालो। तो सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क चेक कराने लगते हैं। तभी सर बोलते हैं, मिस्सू तुम रहने दो, मुझे पता है तुम अपना होमवर्क करके नहीं लाए होंगे, तुम आज जल्दी आ गए, यही बहुत है। सर की बात को सुनकर मिस्सू बोलता है, नहीं सर, मैं अपना होमवर्क करके लेकर आया हूँ। तो टीचर बोलते हैं, क्या सच में? मिस्सू तुम कितने बदल गए हो। ऐसे ही, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। तो मिस्सू अपना होमवर्क लेके आता है और सर चेक करते हैं। तो सर बोलते हैं, इसमें थोड़ी गलती हैं लेकिन ठीक है, फिर भी मैं खुश हूँ कि तुम अपना होमवर्क करके लेकर आए और आइंदा ऐसे ऐसे ही होमवर्क करके लेके आना और ऐसे ही मेहनत करते रहना। टीचर मिस्सू की तारीफ करने लगते हैं और मिचिको मिचिको तो सिर्फ मिस्सू की तरफ देखी जा रही थी बड़ी ध्यान से कि मिस्सू कितना बदल गया है। मिचिको मेन कारण ये था कि मिचिको मिस्सू को इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि मिस्सू हर चीज़ में वीक था। वैसे मिस्सू एक अच्छा लड़का है, ये मिचिको ये बात अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन जब मिस्सू ने अपने आप को सुधारना चालू किया है तो मिचिको भी अब उस पर ध्यान देने लगी है। और मिचिको क्या करती है, मिचिको आती है मिस्सू के पास। मिस्सू से बोलते हैं, अरे वाह मिस्सू, तुम तो कितने बदल गए हो, तुम अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके लेके आए। हाँ, ऐसे ही होमवर्क करते रहना, देखना तुम ऐसे ही अगर होमवर्क करते रहे तो तुम बहुत जल्द बहुत बड़े आदमी बन जाओगे और एक दिन एक सुंदर सी लड़की से तुम शादी कर लेना। मिचिको की इस बात को सुनकर मिस्सू एकदम शर्माने लगता है और बोलता है कि मिचिको, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बड़ा होकर शादी कर सकूं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बनूं। मिचिको मिस्सू की बात को सुनकर बोलती है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम इसी तरह से और मेहनत करोगे तो एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। और मैं मिचिको मिस्सू को ऑल द बेस्ट बोलती है और बोलती है, तुम्हारा एक ना एक दिन देखना तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा मिस्सू। मिस्सू मिचिको की बात को सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। तभी मिचिको बोलती है, क्या मिस्सू आज मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ? तो मिस्सू बोलता है मिचिको से, क्यों नहीं मिचिको, लेकिन तुम मेरे घर पर आना क्यों चाहती हो? तो मिचिको बताती है, क्योंकि आज मैंने खाने में कुकीज़ बनाई है और केक भी बनाया है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी और ले आया हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। मिस्सू मिचिको की बात को सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं मिचिको, तुम क्यों नहीं आ सकती, तुम मेरे घर पर कभी भी आ सकती हो। और मिस्सू काफ़ी खुश हो जाता है। और इसी तरह सीन दिखाया जाता है छुट्टी का। छुट्टी के समय पर वे दोनों एक साथ जा ही रहे होते हैं। तभी पाको परमानेंट ड्यूटी कर ही रही होती है और परमानेंट पाको की नज़र पड़ती है मिचिको और मिस्सू पर। मिचिको और मिस्सू को देखकर
वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो इसलिए गुस्सा हो जाती है क्योंकि मिचिको ने परवीन का हाथ पकड़ कर रखा था। और आप सभी को तो मालूम है पाको सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई भी लड़की खासकर मिचिको उस बड़बहन के कोई नज़दीक आए तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह ऐसा ही करती है। वह नीचे आती है और बोलती है, हाय मिचिको, कैसी हो तुम? तो मिचिको बोलती है पाको को देखकर, अरे पाको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पाको बोलती है, बस यहीं अपनी ड्यूटी कर रही थी। देख, मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा, बताओ कैसे हो तुम? मिचिको पाको की बात को सुनकर बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ पाको, तुम कैसी हो? तो पाको बोलती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। बताओ तुम क्या कर रही हो? तभी मिस्सू बोलता है, मिचिको, तुम ये सब बातें बाद में कर लेना, अभी हम घर चलते हैं। और तुम मेरे घर पर आ रही हो ना आज शाम को? तो मिचिको बोलती है, चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगी। और मिस्सू ये कहकर बाय कहकर चला जाता है मिचिको पर। लेकिन पाको बोलती है, मिचिको, मिस्सू के घर तुम क्यों जाना चाहती हो और मिस्सू के घर तुम जाकर क्या करोगी? तो मिचिको बताती है, आज शाम को मैंने मिस्सू के लिए केक और कुकीज़ बनाए हैं। मैं बस मिस्सू को खाना टेस्ट कराने के लिए आऊँगी उसके घर पर, कि मैं यही देखना चाहती हूँ कि मैं केक और कुकीज़ कैसे बनाने लगी हूँ। तो मिचिको की इन सब बातों को सुनकर पाको बोलती है, इसमें क्या है, वो तो मैं भी बता सकती हूँ कि तुम केक और कुकीज़ कैसे बना सकती हो, इसे तो कोई भी बता सकता है, मिस्सू ही क्यों? पाको की बात को सुनकर मिचिको एकदम शर्माने लगती है और मिचिको एकदम शर्माते हुए बोलती है, दरअसल बात और कुछ है। पाको बोलती है, क्या बात है मिचिको? तो मिचिको बताती है, अरे पाको, तुम एक लड़की होकर तुम एक लड़की की फीलिंग नहीं समझ सकती। तुम कैसी हो पाको, मैं समझ नहीं पाई आज तक। दरअसल मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ धीरे धीरे, मतलब मैं उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हूँ। और मैं उसके केक और कुकीज़ तो सिर्फ बहाना है, मैं उसके साथ। मिचिको की बात को सुनकर पाको मन ही मन में काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ये मिचिको परवीन के पीछे कब छोड़ेगी? अब ये पहले परवीन के पीछे पड़ती थी, अब जो मिस्सू के पीछे पड़ गई, पता नहीं इससे मैं कैसे पीछे छुड़ाऊँ। तो मिचिको बोलती है, क्या हुआ पाको, तुम कहाँ खो गई? तो पाको बोलती है, कुछ नहीं, मुझे कुछ काम याद आया। और इतना कहकर पाको वहाँ से चली जाती है। पाको काफ़ी गुस्से में होती है, अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद वह अपना परमानेंट शर्ट निकाल देती है और बेड पे फेंक देती है और काफ़ी गुस्से में बोलती है, इस मिचिको की इतनी हिम्मत, ये परवीन से मुझको छीनेगी, इसने मेरे परवीन को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसी हुई? ये परवीन के बारे में ऐसा कैसा सोच सकती है? पहले ये परवीन के पीछे पड़ी रहती थी, अब जी मिस्सू के पीछे पड़ गई। पता नहीं इस मिचिको का क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता। फिर पाको की रोबोट देखती है कि पाको काफ़ी गुस्से में है, तो पाको से वो बोलती है, पाको शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर पाको बोलती है, नहीं मैं अब शांत नहीं होने वाली, उस मिचिको ने जो किया है उसे मैं कभी छोड़ूंगी नहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो उसके पूरे ख़ानदान पर किस कर दूंगी, वो जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं मिस सुमेर हुसैन हूँ, मिस सुमेर हुसैन हूँ। आखिर वो मेरे परवीन को कैसे छीन सकती है? मैं भी तो देखूँ वो कैसे छीन सकती है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके पूरे ख़ानदान को जेल में सड़ा दूंगी, लेकिन मैं परवीन को अपने पास से दूर नहीं होने दूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पाको सिर्फ गुस्से में यही बातें बोली जा रही होती है, तभी पाको की रोबोट बोलती है, पाको शांत हो जाओ, पाको शांत हो जाओ। अब ये बताओ कि रोबोट की बात सुनकर पाको थोड़ा शांत होती है और बोलती है, हाँ बोलो रोबोट, तुम क्या कहना चाहती हो? तो रोबोट बोलती है, क्या बात हुई, पहले मुझे इस सारी बात शांति से बताओ। रोबोट की बात को सुनकर पाको जो कुछ हुआ है वो सब कुछ बताती है। तो रोबोट बोलती है, देखा मैं तुमसे क्या कहा था, ये तो एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि जो भी करना है तो जल्द से जल्द करना होगा, लेकिन तुम ही नहीं समझी मेरी बात को। अब समझ में आया उस दिन मैंने तुमसे यूँ क्यों कहा, तुम्हारे पास टाइम कम है। मैं इसलिए बोल रही थी कि मुझे पता था कि मिच्चू को भी पर मिस्सू की अब नज़दीक आ चुकी है। पहले वो परवीन के नज़दीक आती थी, लेकिन अब वो मिस्सू के पास आ चुकी है। तुम जानती हो मिस्सू और मिच्चू को एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उनके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
कहीं मिची को ने प्रपोज किया तो मिस्सू 100% श्योर हूँ मैं कि मिस्सू हाँ बोलेगा, क्योंकि वह भी मिचिको को थोड़ा थोड़ा पसंद करता है और वह चाहता ही ये है कि वो उसे कोई मिस्सू के रूप में पसंद करे, ना कि परवीन के रूप में। ना जाने तुमने तो देखा होगा, तुमने तो एक बात नोटिस करी होगी कि परवीन को ना जाने कितनी लड़कियों को नोटिस में एक लव लेटर मिला था। कई लड़कियों ने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन परवीन ने सबको रिजेक्ट कर दिया। इसका मेन कारण ये था कि मिस्सू चाहता था कोई उसे पसंद करे तो मिस्सू के रूप में, ना कि परवीन के रूप में। अब तो मिचिको उसके इतनी नज़दीक आ गई है, अगर मिचिको ने उसे प्रपोज किया तो मिस्सू 100% उससे हाँ बोलेगा। रोबोट की बात को सुनकर पाको और डर जाती है। पाको बोलती है वो उस मिचिको को मैं छोड़ूंगी नहीं, वो मेरे परवीन को मुझसे नहीं छीन सकती। तो पाको रोबोट बोलती है देखो पाको, जो कुछ करना है ठीक सोच समझ के करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर पाको की रोबोट पाको के कान में एक आइडिया बोलती है, देखो पाको मेरे पास एक आइडिया है जिसे सुनकर तुम काफ़ी खुश हो जाओगी। तो पाको बोलती है चलो बताओ। तो पाको रोबोट उसकी कान में एक आइडिया बताती है जिसे सुनकर पाको काफ़ी खुश हो जाती है। तो बोलती है पाको थैंक यू रोबोट, मैं ठीक है, मैं आज ही जाऊँगी उसके घर पर शाम को। अब सीन कट होता है शाम को। शाम के समय पर पाको वादे के अनुसार मिचिको आने वाली है ये सब जानती थी, और पाको एकदम तैयार होकर मिस्सू के लिए घर पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। और मिचिको इधर सीन दिखाया था मिचिको का। मिचिको भी अब तैयार होकर अपने केक और कुकीज साथ में ले जाती है मिस्सू के घर पर जाने के लिए। थोड़ी समय बाद मिचिको परवीन के घर पर पहुंच जाती है, और जैसे ही परवीन के घर पहुंचती है तो उसकी मॉम दरवाज़ा खोलती हैं तो वो देखती हैं कि सामने मिचिको है। मिचिको देखकर मिस्सू की मॉम बोलते हैं अरे मिचिको तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो मिचिको बताती है आंटी मैं मिस्सू से मिलने के लिए आई हूँ। तो ये सुनकर मिस्सू की मॉम बोलती हैं अच्छा तुम मिस्सू से मिलने के लिए आई हो, जाओ मिस्सू ऊपर कमरे में बैठा है, तुम जा सकती हो। तो इतना सुनकर मिचिको ऊपर जाने लगती है कमरे में। मिस्सू मिचिको को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है मिचिको तुम आ गई। मिचिको काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि मिचिको उसके लिए केक और कुकी लाने वाली थी। तो मिचिको बोलती मिस्सू ये देखो मैं तुम्हारे लिए केक और कुकीज लेकर आई हूँ, बताओ कैसे लगेगा, अब तुम चक्कर बताओ मुझे। मिस्सू केक कुछ खाने वाला था, तभी अचानक से खिड़की से पाको अंदर आ जाती है। पाको बोलती है देखो मिस्सू मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तो पाको उसके हाथ में देखता है, उसके हाथ में भी केक और कुकीज थे। तो मिस्सू बोलता है ये कहाँ से लाई तुम पाको, किसी बाजार से लेकर आई हो क्या। काफ़ी गुस्से में बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं इसे बाजार से लेकर आई हूँ, इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये बात सुनकर मिस्सू काफ़ी डर सा जाता है, क्योंकि आप सभी को तो मालूम है कि पाको जब भी कुछ ऐसा खाना बनाते हैं तो मिस्सू को डरना चाहिए या नहीं, या आप ही बता सकते हैं। तभी मिची को बताती है कि पहले तुम मेरे केक को छको। तो पाको बोलते नहीं तुम पहले मेरे केक को छको। तो इस तरह से वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगती हैं। तो मित्सु बोलता है अरे रुको रुको पाको मत रुको, ठीक है मैं सोच लिया मैं पहले किसके केक को छकूँगा। फिर मित्सु की बात को सुनकर सब एकदम शांत हो जाती है, मिची को भी शांत हो जाती है, पाको भी शांत हो जाती है। फिर मित्सु सोचता है अगर मैंने पाको के केक को पहले मना कर दिया तो पाको बाद में मुझे खूब कूटेगी ढंग से, क्योंकि जब मैं परमानेंट ड्यूटी पे जाऊंगा तो वो जो पीटे बिना वो मानेगी नहीं। इससे तो अच्छा मैं पाको का केक पहले चखूँ। और जैसे ही वह पाको का केक चखता है तो बोलता अरे वाह ये सच में ये केक बहुत अच्छा है, ये केक तुमने कहाँ से बनाना सीखा, वाकई में बहुत गजब अच्छा केक बनाया है। ये केक को तारीफ सुनकर पाको काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिची को काफ़ी गुस्सा में हो जाती है, क्योंकि पाको ने उसके प्लान को सब आकर फ्लॉप कर दिया। वो केक इतना अच्छा इसलिए बना था क्योंकि खुद पाको ने अपने रूम पर शेफ को बुलाया था और उससे केक बनाना सीखा था। मतलब केक बनाना उससे पूछा था कि किस तरह से केक बनाना है। शेफ की कही हुई बात को सुनकर वह सारा केक बनाती गई, और इस वजह से उसका केक सबसे अच्छा बन गया। और मिचिको तो अपनी मॉम से केक बनाना सीख रही थी, कहाँ मिचिको की मॉम कहाँ वो शेफ। आप सभी को तो बताने की जरूरत नहीं कि किसका केक अच्छा बनेगा। इसे सुनकर मिचिको काफ़ी गुस्से में हो जाती है। मिचिको बोलती है तुमने मेरा केक तो चखा नहीं और तुम पाको के केक की कैसे तारीफ़ कर सकते हो। इतना कहकर फिर मित्सु बोलता है लाओ तुम्हारा भी चेक कर लेते हैं।
और फिर पागो मतलब कि मिचिको का केक चेक करने लगता है और मिचिको केक जैसे खाता है तो मिचिको से बोलता है, मिचिको तुम्हारा केक भी बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा केक पागो जितना अच्छा नहीं है। और ये सुनकर आप सभी को तो मालूम है किसी लड़की को कितना गुस्सा आता है अगर किसी लड़की की दूसरे के सामने तारीफ करो तो। इस सिचुएशन को देखकर एक ही बात याद आती है कि किसी लड़की के सामने किसी लड़की की तारीफ करोगे पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने जितना खतरनाक हो सकता है। और इसी साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर मित्सुओ मतलब परमैन किसे पसंद करेगा, पाको को या मिचिको को। ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए चलते हैं। गुड बाय, सायोनारा।